माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदमात की। यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं नेपाल राष्ट्र की संपूर्ण जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नेपाल राष्ट्र के अति महत्वपूर्ण धाम पशुपतिनाथ धाम पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर अपने आप में एक विशेष ऊर्जा को लिए हुए है। जहाँ पर भी शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया जाता है, वहाँ उपस्थित होने वाले शिष्यों, भक्तों, श्रद्धालुओं एवं उस क्षेत्र से जुड़े हुए जनमानस के साथ ही संपूर्ण आध्यात्मिक जनमानस को जो विश्व जगत में कहीं पर भी सत्य धर्म के पथ पर चल रहे हैं, उनके सभी के कल्याण के लक्ष्य को लेकर के इन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस शिविर के माध्यम से भी दो दिव्य आरतियों का सौभाग्य आप सभी लोगों को प्राप्त होना है। वो महत्वपूर्ण दिव्य आरतियाँ जिनमें मेरी स्वयं की उपस्थिति होती है, जहाँ पर मेरी स्वयं की उपस्थिति होती है वहाँ पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आवाहन हर पल बना रहता है। जहाँ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की उपस्थिति होती है, वहाँ समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति सहज भाव से प्राप्त हो जाती है। आज से लेकर कल तक के इस पवित्र स्थल पर मिलने वाले क्षणों को जितना एकाग्र होकर यहाँ की ऊर्जा का लाभ लेने का प्रयास करेंगे, जितना मन को एकाग्र करने में सफल रहेंगे, मेरी दिव्य चेतना तरंगों का लाभ आपको उतना ही प्राप्त हो सकेगा। एक एक पल सत्य की यात्रा के महत्वपूर्ण होते हैं। नेपाल के शिष्य कार्यकर्ताओं को कम से कम इस मंच पर मेरे आने के बाद तो विश्वास हो गया होगा कि उन्हें यह शिविर प्राप्त हो चुका है। प्रबल भक्ति समर्पण से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कई वर्षों से लगातार प्रयास उनका फल है कि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से इस नेपाल की पावन पवित्र धरती पर शक्ति चेतना जागरण शिविर की श्रृंखला का एक शिविर आयोजन करने का निर्णय लेना पड़ा। आप सभी लोग जो पूर्व से जुड़े हैं सभी को अवगत है कि मैंने अधिकांश समय एकांत साधनाओं के लिए संकल्प ले रखा है। साधना पथ ही मेरा जीवन है, तप ही मेरा जीवन है, अग्निपथ ही मेरा जीवन है। क्योंकि मैं उस सत्य को जानता हूं और सत्य को जान करके सत्य से दूर नहीं हो सकता। वर्तमान विश्व जनमानस जिस तरह का जीवन जी रहा है, उस तड़पती कराहती मानवता को सही दिशा देने के लिए, अनीति अन्याय अधर्म की समाप्ति के लिए,
सत्य धर्म के पथ पर बढ़ने वालों को चेतनावान बनाने के लिए मैं जितना एकांत साधनाओं में रत रहूंगा उतनी ऊर्जा उन्हें प्रदान कर सकूंगा। धरती का जो एक मूल केंद्र धर्मधुरी के रूप में माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की जिस शक्तिपीठ की स्थापना भारतवर्ष में व्यवहारी तहसील के स्थान पर किया गया है, जहां पर मां का 28 वर्षों से सतत दुर्गा चालीसा का अखंड गुणगान चल रहा है, जहां पर माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की स्थापना की गई है, उस भूमि से युगों युगों तक विश्व जनमानस को ऊर्जा प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोगों की समस्याओं का समाधान तो सहज ही है, सहज प्राप्त हो जाता है पवित्र दिव्य स्थलों पर पहुंचने से। दिव्य धाम उस ऊर्जा को लिए हुए है जहां के कण कण को दिन रात मेरे द्वारा चैतन्य किया जा रहा है। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा भगवती की आराधना भक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा ही मेरी और आपकी जन जन की जननी है, हमारी आत्मा की जननी है, हमारी मूल इष्ट हैं। देवी देवता हमारे अनेकों हैं। हर काल परिस्थितियों में देवी देवताओं ने अपना अवतरण लेकर के अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से कार्यों को संपादन किया, मानवता को दिशा दिया, मगर उसके मूल में जो माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा हैं, जिन्हें देवादिदेव भी मां कह करके पुकारते हैं, उस माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की ही शरण में आने से वर्तमान कलिकाल के भयावह वातावरण में मानव को सुख शांति समृद्धि तो प्राप्त होगी ही, मगर उसे सबसे बड़ा जो फल प्राप्त होना है आत्मकल्याण का। आत्मकल्याण ही हमारा मूल है, जो कहानी किस्सों से नहीं हो सकता, कथाओं से नहीं हो सकता। ये हमें थोड़ा दिशा दे सकते हैं। हमारा आत्मकल्याण प्रचंड पुरुषार्थ से होगा, प्रचंड तपस्या से होगा, प्रचंड त्याग की भावना से होगा। एक ऐसी ऊर्जा अपने अंदर स्वयं पैदा करना पड़ेगा जिस ऊर्जा के बल पर हम अपनी आत्म चेतना को पहचान सकें, आत्मावान बन सकें, कुंडलनी चेतना को जागृत कर सकें। अन्यथा 2 कदम आगे चलना, 2 कदम पीछे चलना इस समाज का परिणाम बनता ही गया है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज समाज सतत धीरे धीरे पतन के मार्ग पे जा रहा है।